गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल फ्यूचर डॉक्टर क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास की बायोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो अपना वीडियो रहेगा वो रिलेटेड रहेगा 9th क्लास बायोलॉजी सिलेबस से। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था कि सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल एक्चुअली 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है। जो इसके फंक्शनल रीजंस होते हैं उनमें से हमने तीनों पॉइंट्स को बताया आप लोगों से कि सेल मेम्ब्रेन होता है, जिसका दूसरा नाम अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और साइटोप्लाज्म पाया जाता है सेल के अंदर। एंड थर्ड वन तो जो था अपना वो था बेटा न्यूक्लियस। तो ये 3 कंपोनेंट्स थे एक सेल के अंदर जो फंक्शनल रीजन में आते हैं। उनके अंदर बेटा हम बात कर रहे थे सेल मेम्ब्रेन की, जो एक सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है जो सेल के साइटोप्लाज्म को इन्वायरमेंट से सेपरेट रखता है। तो ये कुछ बातें हमारी हुई थी, इनमें से हमने कुछ पॉइंट ऐड किए थे कि बेटा सेल जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, ठीक है, सेमी परमिएबल होता है। तो ये कुछ बातें थी जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी, लेकिन आज बेटा शायद उन चीज़ों को हम दोबारा से रिपीट करें, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं कि फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या होते हैं। तो उन फंक्शन के अंदर ये जो सेल मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनमें से जैसे हमने बात किया था लास्ट वीडियो में, सिलेक्टिवली परमिएबल एंड सेमी परमिएबल। तो ये वर्ड्स आपको यहाँ फिर से देखने को मिल सकते हैं, तो डोंट वरी बेटा, वो चीज़ें रिपीट होंगी तो ये आपके लिए अच्छी चीज़ है, यानी कि प्लस पॉइंट है, ना कि नेगेटिव। तो इस चीज़ के बारे में टेंशन ना लीजिएगा आप। तो बेटा आज हम शुरू करते हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो इससे पहले मैं एक बात बता दूं बेटा आप लोगों को कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है एक सेल के अंदर, इसके अलावा भी इन केस ऑफ प्लांट, फंजाई, ठीक है, एंड बैक्टीरिया, इनके केस में बेटा सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ एक दूसरी लेयर भी आपको देखने को मिलेगी, जिस लेयर को क्या कहा जाता है बच्चा, सेल वॉल। क्या कहते हैं? सेल वॉल। तो ये एक एक्स्ट्रा यानी कि एडिशनल मेम्ब्रेन मिलता है सेल के अंदर इन केस ऑफ प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो इनके केस में सेल में एक एक्स्ट्रा एडिशनल लेयर पाई जाती है, जिस लेयर को सेल वॉल कहते हैं। ठीक है बेटा, ये कुछ पॉइंट्स था जो अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस करना था, लेकिन आज मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है यहाँ से। तो अब हम पढ़ लेते हैं बेटा कि जो अपना आज का टॉपिक है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक में बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या क्या होते हैं। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा। एक बार मैं इसके पॉइंट्स को हाईलाइट कर देता हूँ, फिर वन बाय वन हम उस पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे, तो उसमें हमें आसानी रहेगी। तो जो बेटा सबसे पहला जो इसका पॉइंट रहेगा वो रहेगा शेप ऑफ ए सेल विल बी डिसाइडेड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये इसका फंक्शन है पहला। सेकंड जो रहेगा बेटा वो है मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर, ठीक है। मैकेनिकल बैरियर के बाद अगर हम बात करें तो एंडोसाइटोसिस, ठीक है। नेक्स्ट ऑस्मोसिस, ठीक है बेटा। फिफ्थ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। सेल कॉन्टिन्यूटी, रिकॉग्नाइजेशन। ये कुछ पॉइंट्स है बेटा जो इसके फंक्शंस होते हैं, यानी कि ये इसके फंक्शन हैं सेल मेम्ब्रेन के, जो एक सेल के अंदर ये परफॉर्म करता है, ठीक है। जैसे सेल मेम्ब्रेन के डिफरेंट फंक्शन होते हैं, तो उनमें से कुछ एक पॉइंट्स हमने यहाँ हाईलाइट किए हैं। इनके अलावा अगर कुछ पॉइंट ऐड होगा तो हम उसे कर लेंगे। बाकी अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, एक एक पॉइंट्स को उठाते हुए क्लियर करते चलेंगे इनका मतलब क्या है, ठीक है, क्या इनका काम है। ओके, इसमें अगर हम ऐड करना चाहें तो बेटा एक और कर सकते हैं, इट्स सेपरेट, यानी कि सेपरेशन, और कहें तो
प्रोटेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इट आल्सो प्रोटेक्ट साइटोप्लाज्म फ्रॉम इन्वायरमेंट्स। ठीक है, तो यहीं से हम इसको आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बाद में जो होगा उसे ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं इसको रिमूव करता हूँ बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, अब डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड, जो अपना था शेप। देखो बच्चा, शेप के अंदर हमें सिंपल सी बात लिखनी है, क्या कि इट प्रोवाइड, सेल मेम्ब्रेन जो होता है, इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू सेमी फ्लूइड कंटेंट ऑफ ए सेल। ठीक है, क्या करेगा सेल मेम्ब्रेन, किसी भी सेल के अंदर जो सेमी फ्लूइड की बात कर रहे हैं बेटा, वो है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म होता है, जैसे मैंने आपको डायग्रामेटिकली भी बताया था, जैसे मान लो ये किसी सेल का न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ क्या होता है बेटा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेलीज भी होती हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है एक सेल के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, न्यूक्लियस था किसी सेल का, और साइड में जो डॉटेड लाइन से शो हो रहा है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, यानी कि सेमी फ्लूइड है। और इसको जो कवर करके रखता है वो क्या है, अपना सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, क्या कर रहा है, डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है। क्या करता है, डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है टू सेमी फ्लूइड कंटेंट्स ऑफ ए सेल। एक सेल के अंदर जो मौजूद होता है सेमी फ्लूइड, जिसे हम साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं, उस साइटोप्लाज्म को एक डेफिनेट शेप देता है कौन, सेल मेम्ब्रेन। जैसे यहाँ पे ये सर्कुलर है तो सेल की शेप कैसी हो गई, सर्कुलर शेप हो गया। अगर सेल की शेप ऐसी हो, ठीक है, तो इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया। तो ये जो इनकी शेप है बेटा, वो टोटली किस पे डिपेंड होता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, जो क्या करता है, इनको शेप प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट पॉइंट में इतना ही कुछ लिखना है बेटा कि इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू सेमी फ्लूइड कंटेंट ऑफ ए सेल। एक सेल के अंदर उसका जो सेमी फ्लूइड होता है, यानी कि जो साइटोप्लाज्म होता है, उसको एक डेफिनेट फिक्स शेप देने का काम कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब इसको थोड़ा देख लीजिए, इनको साफ करता हूँ, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर, ठीक है बेटा। फर्स्ट पॉइंट अपना था शेप से रिलेटेड, कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किसी भी सेल के अंदर उसकी शेप के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अब बात कर लेते हैं मैकेनिकल बैरियर में कैसे क्या काम करता है जो सेल मेम्ब्रेन है। देखिए बेटा, सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर उपस्थित जो भी चीज़ें हैं, सेल ऑर्गेनेलीज है या फिर सेमी फ्लूइड जो कंटेंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, जो भी न्यूक्लियस है, तो इन सभी चीज़ों को एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं उनसे बचाने का काम कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन करता है। तो इसमें हम लिखेंगे इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स टू द इंटरनल कंटेंट ऑफ ए सेल। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे इट प्रोटेक्ट द इंटरनल, it protect the internal content from external factor, so it is called mechanical, so it is called mechanical barrier। ठीक है बच्चा, तो इसमें क्या है कि जो मैकेनिकल बैरियर का मतलब ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो साइटोप्लाज्म में किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स को एंटर करने से रोकता है, उसके बीच में क्या करता है, बैरियर का काम करता है। मान लो अपना स्किन है,
तो स्किन क्या कर रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर्स को रोकता है बॉडी में एंटर करने के लिए। लेकिन जो सेल्स हैं उनमें भी साइटोप्लाज्म है, तो उन सेल को भी प्रोटेक्शन की रिक्वायर्ड होती है कि जो फैक्टर्स हैं, यानी कि मच्छर वगैरह, मॉस्किटोज़ हैं, मान लो कोई नॉर्मल पर्सन है, उनकी सेल में अगर मॉस्किटो डायरेक्टली इंजेक्ट कर जाए तो क्या होगा, बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो उस चीज़ के लिए उसको प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो प्रोटेक्शन का जो काम है, मैकेनिकल जो बैरियर का फंक्शन है, वो कौन प्ले करता है, सेल मेम्ब्रेन करती है। किसी भी सेल की सेल मेम्ब्रेन उसको मैकेनिकल बैरियर का काम भी प्रोवाइड करवाता है। तो ये था अपना नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें बेटा, तो थर्ड पॉइंट जो था वो अपना क्या था, ऑस्मोसिस। देखो बेटा, हमने जो पॉइंट लिखे हैं, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको 5 या 6 पॉइंट जो लिखवाए थे, उन पॉइंट्सों में कोई सीक्वेंस का मैटर नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान होना चाहिए कि क्या ये फंक्शन सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म करती है या नहीं करती। सीक्वेंस का यहाँ कोई मैटर नहीं करेगा, बाकायदा सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि ये सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, चलो तो अब बात कर लेते हैं ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस में क्या होता है बेटा, इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रोसेस। मैं एक बार आपको डेफिनेशन से रूबरू करवा देता हूँ। ऑस्मोसिस क्या है, इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसके अपोजिट में बेटा एक डेफिनेशन और होती है, डिफ्यूजन। इसमें एक इसके अपोजिट एक डेफिनेशन और देखने को मिलेगी बेटा, डिफ्यूजन। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो डिफ्यूजन में क्या होता है, इट इज़ ए बेसिक प्रोसेस इन विच द मूवमेंट ऑफ ए पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है बेटा, इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली ये दोनों के दोनों प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। सेल के अंदर या फिर ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बात कर लें तो उनमें जो किसी भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट है वो बेसिकली इन दो ही फंक्शंस पे डिपेंड करता है, दो ही प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। इन डेफिनेशंस क्या होगी इन पॉइंट्स की, मान लो डिफ्यूजन लिखा है तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। डिफ्यूजन का मतलब बेटा क्या होता है, इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, बेसिकली जो अपन डेली लाइफ के अंदर हम ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, बेसिकली अगर हम बाहर से कोई एग्जाम्पल लेना चाहें, मान लीजिए कोई भी आप फ्रेगनेंस है, मान लीजिए ऑर्डर है किसी भी फ्लावर का। ठीक है, ऑर्डर इन ए फ्लावर, ठीक है, किसी भी फ्लावर की खुशबू है, तो बेटा वो जो उसकी फ्रेगनेंस है, ऑर्डर है, वो ज़्यादा कहाँ होगा, उसकी कंसंट्रेशन कहाँ है, फ्लावर के अंदर ज़्यादा है। लेकिन अगर उसके सराउंडिंग हम देखें तो उसकी कंसंट्रेशन एज़ कम्पेयर टू फ्लावर के कंपेयर में उसकी कंसंट्रेशन सराउंडिंग में क्या होगी, कम होगी। लेकिन क्या हो रहा है, डिफ्यूजन प्रोसेस की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्डर फ्लोइंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा फ्लावर में है और सराउंडिंग में कम है, तो धीरे धीरे वो कंसंट्रेशन कहाँ से फ्लो करेगा, फ्लावर से उसका ऑर्डर इन्वायरमेंट में फैल जाएगा, उसके सराउंडिंग में। तो ये क्या है, डिफ्यूजन है, ट्रांसपोर्ट हुआ फ्रेग्रेंस का या ऑर्डर का, ट्रांसपोर्ट कहाँ से हुआ, फ्लावर से, किसके अंदर, सराउंडिंग में। तो ये क्या है, डिफ्यूजन है। ऐसे ही होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में सिर्फ एक ही फ़र्क होता है बेटा, ये जो डिफ्यूजन है ये 3 स्टेट में फॉलो करता है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट में डिफ्यूजन प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें ऑस्मोसिस की तो ये सिर्फ और सिर्फ इन केस ऑफ लिक्विड के केस में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो बात करें ऑस्मोसिस का सेल मेम्ब्रेन में क्या रोल होता है बेटा, तो सेल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस में क्या रोल प्ले करता है, यहाँ डेफिनेशन को आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए बेटा, मैं बोल रहा हूँ, आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है इसकी डेफिनेशन पे। ऑस्मोसिस क्या है बेटा, इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच द मूवमेंट ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स, ठीक है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ तक डेफिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ सेम है दोनों में, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। लेकिन अब जो मैं बोलने वाला हूँ बेटा, उस चीज़ को ध्यान रखना, ये इसके अंदर डिफरेंस बनाता है। क्या, थ्रो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, क्या, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू
हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में किसी भी लिक्विड सब्सटेंस का मूव करना क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। अब जो वर्ड मैंने बोला सेमी परमिएबल, ठीक है, सेमी परमिएबल, ये जो वर्ड है ना बेटा सेमी परमिएबल, ये जो सेमी परमिएबल का काम जो है वो कौन करेगा? सेल मेम्ब्रेन करता है। आ गया समझ में? किस ऑस्मोसिस हमने यहाँ क्यों लिखा है? ऑस्मोसिस के अंदर सेल मेम्ब्रेन विल वर्क एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये होता है सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन जो हमें कहाँ देखने को मिलता है? ऑस्मोसिस के अंदर। आई होप आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन ऑस्मोसिस। इट विल प्ले वर्क एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, क्योंकि ये पॉइंट जो है सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल, ये वर्ड्स मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ जो लास्ट वीडियो था उसमें, ठीक है। तो वहाँ से आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, रिकॉल कर लेना उस चीज़ को, वो समझ में आ जाएगा कि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल का वर्क कैसे करता है, ठीक है। आगे समझ में? चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तब तक मैं इसको रिमूव करता हूँ, आप थोड़ा सा देख लीजिए इसको। चलो बेटा अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, एंडोसाइटोसिस। क्या था? एंडोसाइटोसिस के बारे में बात करते हैं बच्चा। एंडोसाइटोसिस क्या है? ये भी एक प्रोसेस है बाय विच एन ऑर्गेनिज्म, ए सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड, ठीक है। क्या है? एक प्रोसेस है जिसके द्वारा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अपने फूड को ऑब्टेन करता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। जैसा हमने पढ़ा कि बेटा ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्टेशन का, जिसके अंदर किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पहुंचाया जाता है, किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम कौन कर रहा है? क्या? सेल मेम्ब्रेन। तो ऐसे ही एंडोसाइटोसिस भी एक प्रोसेस है बच्चा। वो क्या होता है? It is a type of process by which a single cell organism obtained food is called एंडोसाइटोसिस कहलाता है। लेकिन उस एंडोसाइटोसिस के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस में किसका रोल होता है? सेल मेम्ब्रेन का रोल होता है। जैसे हम बात करें बेटा अमीबा के केस में, क्या? अमीबा के केस में, अमीबा जो होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसका डायग्राम की बात करें तो ऐसा कुछ होता है बेटा, ये अमीबा न्यूक्लियस है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये जो इसकी आउटर मोस्ट क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये किसका डायग्राम है? अमीबा का। तो बेटा अमीबा के अंदर जैसा आप लोगों को पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर ना तो स्पेशल कोई ऑर्गन होता है फूड को इनटेक करने का या फिर एक्सक्रीशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, इनके लिए कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता इनके अंदर। तो सिंगल सेल होता है, वो सिंगल सेल ही मल्टीपर्पज़ होता है, वहीं से ही एक्सक्रीशन होगा, रेस्पिरेशन भी वही शो करेगा, ठीक है। फूड इनटेक आउटटेक में भी वही हेल्पफुल होता है। तो इसके इसमें जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये सेल मेम्ब्रेन सभी फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। अब जो एंडोसाइटोसिस है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड फूड, ठीक है। कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस प्रोसेस से, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिस प्रोसेस से फूड को इनटेक करता है, उस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस बोला जाता है, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस में यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे बेटा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है इन केस ऑफ अमीबा क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। क्या होती है? फ्लेक्सिबल। क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से अगर इसको कोई बाहर फूड पार्टिकल्स दिखता है तो ये क्या करता है? उस फूड पार्टिकल्स को अपनी शेप के अंदर चेंज करके और उसे अपने अंदर एक्वायर कर लेता है, ठीक है। इस फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर एक्वायर कर लिया, शेप चेंज की, यानी कि एक स्ट्रक्चर बनाता है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है सेल मेम्ब्रेन में,
जो क्या करती है, फूड को इनटेक करने में हेल्पफुल होती है। ठीक है, इनगल्फिंग इन फूड। विच ऑर्गन इज रेस्पॉन्सिबल इन केस ऑफ अमीबा, देन वी विल गिव आंसर सूडोपोडिया। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कई बार यहाँ से बेटा कि विच स्ट्रक्चर इज हेल्पफुल इन इनटेकिंग ऑफ फूड इन केस ऑफ अमीबा। अमीबा के केस में फूड को इनटेक करने में कौन सी स्ट्रक्चर हेल्पफुल होती है, तो स्ट्रक्चर का नाम आएगा सूडोपोडिया। ठीक है, जो कौन बनाता है, सेल मेम्ब्रेन बनाता है। किस वजह से बनाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से एंडोसाइटोसिस आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद जो अपना एक पॉइंट ये कुछ वहाँ से छूट गया होगा, 5 या 6 जो पॉइंट लिखवाए थे उनमें से 1-2 पॉइंट मिस हो गए थे बेटा, तो वो उनमें से आएगा सेल कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, एक आता है सेलेक्टिवली परमिएबल, एंड एक जो शायद लिखवाया भी हो तो वो है बेटा स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन के केस में हम बात करें तो वहाँ क्या होता है कि जो स्पेशल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इन केस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हम बात करें ह्यूमन में, तो जो सेल्स की मेम्ब्रेन होती है बेटा वो मॉडिफाई हो जाती हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में, जिसे माइक्रोविलाई बोला जाता है। और वो माइक्रोविलाई जो स्ट्रक्चर है किसके द्वारा बनाई गई है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब उसका फंक्शन क्या होगा वहाँ पे, वो फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर पहुँचाता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करता है या डालता है। ठीक है, तो वो क्या है, स्पेशलाइजेशन है, यानी कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन दे कन्वर्ट देमसेल्फ, अपने आप को कन्वर्ट किया एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर एंड परफॉर्म ए डिफरेंट फंक्शन, और एक अलग से काम परफॉर्म किया वहाँ पे। तो वो क्या है, स्पेशलाइजेशन है, किसके अंदर है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, किसके, सेल के। तो ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो कौन परफॉर्म करता है बेटा, सेल मेम्ब्रेन करता है। तो ये कुछ फंक्शंस थे, बेसिक फंक्शन हैं सेल मेम्ब्रेन के, जो एक सेल के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, सेल कंटिन्यूटी की बात करें तो बेटा कंटिन्यूटी के मतलब होता है लगातार, यानी कि कनेक्शन। तो यहाँ पे जैसे कोई भी 2 सेल हैं, ठीक है, तो ये जो 2 सेल हैं ये एक दूसरे से कैसे जुड़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या बनाता है, प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या, प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटा कौन बना रहा है, सेल मेम्ब्रेन। और क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूटी बनाए रख रहा है सेल के अंदर, कॉन्टिन्यूटी यानी कि उनको दोनों को जोड़ के रखता है, कौन, प्लाज्मोडेस्मेटा। और किसकी वजह से बना है, सेल मेम्ब्रेन की सहायता से बना है, कौन, प्लाज्मोडेस्मेटा। तो यहाँ पर अपना एक जो पॉइंट लिखा था हमने सेल कंटिन्यूटी, वो यहाँ से क्लियर हो जाता है। ठीक है, फिर एक पॉइंट था कि सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है बेटा, तो ये जो सेलेक्टिवली परमिएबल वर्ड लिखा है, जैसे मैंने लास्ट में लिखा था सेमी परमिएबल, यहाँ आ गया है सेलेक्टिवली परमिएबल। तो सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये होता है बेटा, सेल मेम्ब्रेन जो है वो कुछ एक सॉल्यूट पार्टिकल्स को, यानी कि एक सॉल्यूशन होता है उसमें 2 चीज़ें मिलती है मेनली, क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट की बात करें जैसे वाटर को लिया जाता है। तो जो सेलेक्टिवली परमिएबल के अंदर आएगा बेटा वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन कुछ एक सोल्यूट पार्टिकल्स को, कुछ सिलेक्टेड सोल्यूट पार्टिकल्स को अपने अंदर एंट्री देता है। तो उस कंडीशन को बोला जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि कुछ एक सोल्यूट पार्टिकल्स को सिलेक्ट किया और उसको अंदर एंट्री प्रोवाइड की। तो ये क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल का करेक्टर है, कौन परफॉर्म कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन। तो बेटा यहाँ से मैंने आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करवा दिए हैं जो एक सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस होते हैं, यानी कि एंडोसाइटोसिस हो गया, सेलेक्टिवली परमिएबल हो गया, ये बात थी सेल कॉन्टिन्यूटी की बेटा। ठीक है, और एक था स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन बेटा जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। ठीक है, मॉडिफाई यानी कि बात करें तो एक नई स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर देता है। जैसे इन केस ऑफ ह्यूमन की अगर हम बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो विली के अंदर चेंज हो जाता है, यानी कि माइक्रो विली के अंदर अपने आप को चेंज कर लेता है, जो कैसी होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है।
क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर के जैसे स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर लेते हैं कौन, सेल मेम्ब्रेन, जिन्हें माइक्रोविली बोला जाता है। तो बेटा ये जो स्पेशलाइजेशन था ये एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमें देखने को मिलता है, और इसी बिहाफ पे हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, स्पेशलाइजेशन की पावर है, एबिलिटी है, करैक्टर है। तो ये सारे के सारे फंक्शन अपने रिलेटेड थे सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है बेटा, यहाँ से आई होप कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर बाई चांस कुछ छूट भी गया हो, रह भी गया है, तो आप मेरे को बता सकते हैं। कोई डाउट्स हो बेटा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आप स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में नंबर भी शेयर किए हुए हैं बेटा, अगर कोई डाउट होता है तो आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, पढ़िए, खुश रहिए, कीप